Hello and welcome back. Thanks for staying with us. Now we are focusing on a Poonch encounter. Now in a tragic incident in the Dera Ki Gali area of Poonch in Jammu, the Indian Army faced setback with 4 fatalities during an operation. 2 army vehicles were targeted by terrorists, resulting in casualties and injuries to the army personnel. Now the operation, initiated based on intelligence input, unfolded on Wednesday night. Now the unfortunate incident occurred at around 3:45 p.m. on Thursday as the troops were en route to the operational site. Prompt reinforcement was dispatched and the army cordoned off the area, intensifying efforts to apprehend the perpetrators. Now the operation is still underway and the situation highlights the persistent challenges faced by security forces in the south of Pir Panjal areas. These are the latest inputs that we've been getting in. Now joining us on the broadcast is News 18's Manoj Kaul. A very good morning Manoj ji. What more details do we have और अभी फिलहाल सिचुएशन पे क्या स्थिति है, क्या जानकारी है हमारे पास, सोल्जर्स क्या तैयारियां कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये वो वाला इलाका है, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रोड है, इसी रोड पर कल जब सेना की एक टुकड़ी जा रही थी, जो एक एडिशनल रीएनफोर्समेंट भेजा गया था एनकाउंटर साइट की तरफ, तो उसी पर आतंकियों ने हमला किया था और जिसमें 4 सेना के जो अधिकारी हैं वो शहीद हो गए और 3 अन्य जो हैं वो घायल हो गए थे। अभी भी पूरा जो ये एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप देख सकते हैं कि एडिशनल ट्रूप्स यहाँ हैं, आर्मी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस के जवान भी हमने देखा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलिस का है वो भी यहाँ ऑपरेशन कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो दिखाएं आपको कि वो पहाड़ियाँ, ये देखें कि ये कितना पहाड़ी इलाका है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और घने जंगल हैं इसमें, और इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेके आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन सेना की लगातार ये कोशिश है कि आतंकी जहां भी छुपे हों उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने देखा था कि कल से ही ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ये जो इनिशियल इनपुट जो मिले थे वो वेडनेसडे को मिले थे, जिसके बाद इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। और कल जिस तरह से आतंकियों ने सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 3 घायल हुए हैं, उसके बाद से इंटेंसिफाई किया गया है ये ऑपरेशन और अभी जो रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ लगाई जा रही है। और जो हमें अभी तक सूत्रों से पता चला है कि 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है और वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। हमने देखा कि पूंछ और राजौरी का जो इलाका है यहाँ पहले भी सेना पर इस तरह के हमले हुए हैं और उनमें जो फॉरेन टेररिस्ट थे उनका हाथ रहा है और यहाँ पर भी ये माना जा रहा है कि 2 से 3 फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिनके खिलाफ अभी ऑपरेशन जारी है। जी मनोज जी, हमें एक बात और समझाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस एरिया में आए दिन ये टेरर अटैक्स होते रहते हैं आर्मी पे। क्या फिलहाल कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटैक का जिम्मा लिया है अभी तक, और एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी पर्सनल्स का क्या कहना है इस अटैक को लेकर? देखिए, अभी तक ये किसी भी टेरर आउटफिट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो हमने देखा है जिस तरह से ये अटैक्स किए जाते हैं तो इसमें ज्यादातर लश्कर तैयबा का ही हाथ रहता है या जेईएम, वो इस तरह के हमले अंजाम देता है। फिलहाल जो आर्मी है और प्रशासन है उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि जो यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है उनको फ्लश आउट किया जाए, उन्हें मार गिराया जाए। उसके बाद ही कोई वो औपचारिक बयान दे सकते हैं कि आखिर कौन सा संगठन जिसके साथ जुड़ा हुआ जिससे ये हमला अंजाम दिया है। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि इन घने जंगलों में जो आतंकी छुपे हुए हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, जिन्होंने छुपकर वार किया सेना के जवानों पर, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं और 3 अन्य घायल हुए हैं, पहले उनका सफाया करने की जो काम है वो जारी है और ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। और ये जो इलाका है इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। काफी दुर्गम इलाका है, काफी यहाँ पर रॉक्स हैं, यहाँ नेचुरल केव्स भी हैं जहां जिनका सहारा लेके आतंकी यहां छुपे हुए हैं। लेकिन सेना की लगातार ये कोशिश है कि इन आतंकी को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वेल, जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो आवर अनदर colleague Akash. A very good morning, Akash. What is the situation like on the ground, and how are the army personnel looking forward to deal with this, understanding the fact that time and again in the past we've been facing such kind of terror attacks and this is a very tough terrain to work on?
Right. So, Kuhina, you see, as our colleague rightly mentioned, the priority is to neutralize those terrorists who are possibly hiding in this area. This area is full of difficult terrain and natural hideouts, and this is the reason why this operation is very typical. As of now, the operation is under progress, and we have been learning that, in fact, after last evening when the contact was established, now in fact, all the efforts are put in to search for those who were behind the attack on those two army vehicles. Yes, we have lost 4 of our Jawans, and in fact 3 have been injured. But at this point in time, army is saying that they will be searching for those who were behind the attack and will neutralize them. This area has become a hot belt. We know for this fact that it has become a hot belt in the last few years. In fact, few months, starting from April this year, when the ambush was carried out on an army vehicle, then several sort of encounters and operations have happened in this area. Given the fact that this is full of difficult terrain, south of Pir Panjal area, Rajouri and Poonch area specifically, Surankot is a very part of this area that comes under Poonch district, is very sensitive area, in fact, where we have our Rashtriya Rifles deployed and several other units deployed. But yesterday this was unfortunate incident that have happened, and now operation is currently under progress, and we are waiting for some more details as far as this operation is concerned, Kuhina.